CNC VMC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CNC गुरु महेंद्र वर्मा यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें। ऐसे साथी जो CNC और VMC प्रोग्रामिंग का ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर किसी साथी को CNC, VMC और इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक की आवश्यकता है तो वो भी नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मल्टीपल ग्रूविंग साइकिल विद G75 कोड। तो फ्रेंड्स, आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि अगर आप एक लॉन्ग ग्रूव करना चाहते हैं या उसकी डेप्थ ज्यादा है तो आप किस प्रकार से G75 के अंदर उसका प्रोग्राम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो मल्टीपल ग्रूविंग पे है, यानी कि आप अगर कोई मल्टीपल ग्रूव काटना चाहते हैं G75 कोड के अंदर तो वो कैसे काटेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा मल्टीपल ग्रूविंग साइकिल विद G75 कोड। ठीक है, अब मल्टीपल ग्रूविंग साइकिल जो है वो इसमें कैसे कटेगा, यानी कि मल्टीपल ग्रूव हम कैसे काट सकते हैं, इसका भी जो है वो एक सिस्टम है। क्योंकि इक्वल ग्रूव की जो लेंथ है ना उसी पर ही जो है वो ये कटेगा। यानी कि आपका जो इक्वल डिस्टेंस है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो ड्राइंग है, ये पीछे का पार्ट जो है वो मान लो ये चक में जो है वो लगा हुआ है 60 mm का जो है वो डायमीटर है जॉब का। और जहां तक ग्रूव की गहराई है, सभी ग्रूव की आप गहराई देख रहे हो कि ये 50-50 mm गहराई पे जो है वो गया हुआ है। और टोटल डायमीटर जॉब का जो है वो 60 mm का है। और आप यहाँ पे देखोगे कि जो ग्रूव की जो विड्थ है वो 4 mm की है, उसके बाद में फिर 5 mm का गैप छोड़ करके फिर 4 mm का ग्रूव लगा हुआ है, फिर 5 mm छोड़ के फिर 4 mm का ग्रूव लगा हुआ है। यानी कि जितने भी जो ग्रूव लगे हुए हैं इनकी जो यानी कि जो इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ठीक है, बीच की दूरी जो है वो इक्वल है। अगर आप इक्वल डिस्टेंस पे कोई भी ग्रूव काटना चाहते हैं, मल्टीपल ग्रूव लगाना चाहते हैं, इस कंडीशन में आप कितने भी जो ग्रूव है वो काट सकते हो। आप चाहे 10 ग्रूव काटिए, 15 काटिए, 20 काटिए, ठीक है, तो वो आराम से जो है वो इसमें जो है वो हम लोग काट सकते हैं। तो आइए इसका जो प्रोग्राम है वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो हम लोग आज ग्रूविंग का जो टूल हम लोग लेने वाले हैं, ग्रूविंग का जो टूल है उसका यानी कि जो थिकनेस है वो कितनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ग्रूविंग का जो टूल है उसकी जो थिकनेस है वो हम लोग कितनी लेंगे, यानी कि अगर मेरे को 4 mm का ग्रूव काटना है तो मैं यहाँ पर ग्रूविंग थिकनेस भी जो है वो 4 mm की ही लेने वाला हूँ। तो इसका ये A पॉइंट हो गया और ये जो है वो B पॉइंट हो गया। तो ग्रूविंग का जो यानी कि ये हो गया 4 mm का, तो इसकी जो विड्थ है यानी कि वो कितने की है, 4 mm की है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि किस प्रकार से हम लोग जो है वो इसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो आप लोगों को पता ही है कि जब हम ग्रूविंग टूल का जब ऑफसेट लेते हैं तो सबसे पहले जो है वो क्या करते हैं, Z के अंदर जो है वो हम लोग A पॉइंट को जो है वो टच होना चाहिए। यहाँ पर A पॉइंट अगर हमारा टच होगा तो क्या करते हैं कि जो हमारी ग्रूविंग विड्थ जो होती है उसको हम लोग जो है वो साथ में जो है वो लेकर के चलते हैं। आइए इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जब भी कोई नया प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें प्रोग्राम नंबर डालना होता है। वो उसी प्रकार से मैं प्रोग्राम नंबर जो है वो आपको डाल करके बताता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग जो है वो O के अंदर जो है वो एक प्रोग्राम नंबर डालेंगे। तो O 1 2 3 4 ये प्रोग्राम नंबर डाला यहाँ पे, और N1 डालेंगे यहाँ पे सीक्वेंस नंबर। और उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो डालने वाले हैं वो है हमारा G28 का कोड, G28 U0.0 और W0.0। यहाँ पर हम लोग एंड ब्लॉक लगाएंगे। उसके बाद में टूल नंबर 1 और ऑफसेट नंबर 1 भी जो है वो यहाँ पे आपने डालना है। ठीक है, इतना लगाने के बाद में आपने जो है वो RPM लगाना है। RPM के लिए मैं जो कोड यूज कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे G50 कोड है। G50 स्पिंडल स्पीड में यहाँ पर जो है वो 1500 लेके चल रहा हूँ, एंड ऑफ द ब्लॉक। और उसके बाद में यहाँ पे G96 और स्पिंडल की जो स्पीड है वो मैं यहाँ पे जो है वो यानी कि कटिंग स्पीड यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ। स्पिंडल स्पीड 1500, कटिंग स्पीड यहाँ पर जो है वो मैं 150 रख रहा हूँ। और M03 के अंदर जो है वो स्पिंडल को रोटेट करवाऊंगा। तो इस प्रकार से जो है वो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है वो स्पिंडल को रोटेट करवा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट हमें प्रोसेस क्या करना है, जैसे यहाँ पर कोड लगाते हैं हम लोग G21 का कोड लगाते हैं। G21 यानी कि डाटा इनपुट, और उसके बाद में
G99 यानी कि फीड mm पर रिवोल्यूशन। और फ्रेंड्स यहां पर जो है वो हम लोग लगाएंगे, यहां पर जो है वो हम लोग G90 का कोड लगाएंगे, यानी कि हम लोग यहां पर लगाने वाले हैं यानी कि एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग का कोड। अब फ्रेंड्स ये तो हमारा हेडर हो गया। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली जो है वो क्या करेंगे, हम लोग अब टूल को जो है वो हम लोग जॉब के नजदीक बुलाएंगे। अभी हमारा टूल जो है वो होम पोजीशन पर है, अब हम लोग टूल को नजदीक बुलाएंगे और यहाँ पर हम लोग कोड लगाने वाले फ्रेंड्स G0 x की वैल्यू फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कितनी लेके चलूंगा। सबसे पहले तो मेरा डायमीटर जो है वो 60 mm का डायमीटर है, तो मैं x की वैल्यू यहाँ पर लेके जाऊंगा, यहाँ पर यानी कि 65 mm 65.0 mm पे मैं यहाँ पर लेके चलूंगा टूल ताकि हमारा जो है वो डायरेक्टली टकराए नहीं। और यहाँ पर जो है वो जेड को मैं यहाँ पर 10.0 जो है वो लेके चलूंगा, M08 के अंदर यहाँ पर कूलेंट को ऑन करूंगा। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए हमारा जो ग्रूव है वो क्या है कि यहाँ पे 10 mm छोड़ करके ग्रूव लग रहा है। तो आपको भी क्या करना है, पहले टूल को माइनस में करना होगा, यानी कि आपको इस ये जो हमारा जो स्टार्ट पॉइंट वाला जो फेस है, इससे हमें क्या करना है, टूल को यहां पर लेके आना है। ठीक है, तो यहां पर पहले टूल की हमें क्या करना है, पोजीशन लेनी है। तो टूल मेरा यहां पर कितना होगा, जेड माइनस, यहां पर देखो ये 10 mm छोड़ करके है, तो इसका ए पॉइंट यहां पर आएगा ना, तो ये वाली जो लेंथ है वो हमें जो है वो इसके अंदर डालनी होगी। तो जेड माइनस हमारा 14 होगा, तो यहां पर क्या करेंगे G0 और जेड माइनस 14.0 है हमारा जो टूल है वो हमारा रुका हुआ है, हमने रोक लिया जेड माइनस 14 पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग G75 का जो हमारा जो साइकिल का कोड है वो हम लोग लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे G75 और यहाँ पर लिखेंगे R यानी कि रिट्रैक्शन वैल्यू, यानी कि आपका टूल जब गहराई के अंदर जाएगा तो वापस कितने mm ऊपर की ओर उठेगा। तो यहाँ पर मैं जो है वो 0.5 mm लेके चल रहा हूँ, यानी कि टूल अंदर जाए तो एकदम से जो है वो टूटे नहीं, टूल के ऊपर दबाव ना आए, इसलिए हम लोग 0.5 mm लेके चल सकते हैं। आप ज्यादा भी कर सकते हो, आप 1 mm भी कर सकते हो। इसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कोड लगाएंगे, यहाँ पर वापस से G75, वापस से कोड लगाएंगे यहाँ पे G75 और फ्रेंड्स यहाँ पर लगाएंगे हम लोग X में हम वो डायमीटर डालते हैं जहां पर हमें टूल को गहराई में लेके जाना है। तो ये डायमीटर कितने का है, सभी डायमीटर जो है वो 50-50 mm के है, जहां पर टूल हमें गहराई में लेके जाना है। तो x की वैल्यू यहां पर लेंगे हम लोग 50, तो 50.0 हम लोग यहां पे लेंगे। और z माइनस में वो वैल्यू डालते हैं जो वैल्यू हमारा जो लास्ट ग्रूव है। ठीक है, लास्ट ग्रूव में जो हमारी टोटल वैल्यू है x की z की वो कितनी आएगी, ये वैल्यू हमें डालनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो कितना है, 10 ही हो गया 10, और ये हो गया 14 और 5 ये हो गया, तो ये हो गया 19 प्लस 4 23, और 23 के अंदर फिर हम लोग जो है वो 5 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और लास्ट में ये हो गया 4, तो यानी कि 32। तो टोटल जो लेंथ है यहां से लेकर के स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट ग्रूव का लेंथ जो है वो हमारा जो है वो 32 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो जेड माइनस कितना डालेंगे, 32, यानी कि लास्ट ग्रूव जो लग रहा है वहां पर जो है वो जेड की वैल्यू 32 बन रही है, तो यहाँ पर हमने 32 डालना है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर डालनी है P की वैल्यू डालनी है यहाँ पे। तो P का मतलब होता है डेप्थ ऑफ कट इन माइक्रोन, हम डेप्थ ऑफ कट कितना रखना चाहेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे हो ये डायमीटर जो है वो हमारा 60 mm का है, और फ्रेंड्स यहाँ पर का जो डाया है वो है हमारा 50 का। तो देखो हमने टोटल जो है वो 5 एक साइड से 5 एक साइड से मेटल काटना है हमने, तो हम लोग जो है वो डेप्थ ऑफ कट कितने mm का लेके चल सकते हैं। मैं मान लो यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट जो है वो 3 mm का लेके चल रहा हूँ, तो 3 mm का डेप्थ ऑफ कट लेंगे तो वैल्यू यहाँ पे डालनी पड़ेगी आपको 3000, क्योंकि 3 mm के अंदर कितने माइक्रोन होंगे, 3000, तो वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे माइक्रोन में। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डालनी है आपको Q के अंदर शिफ्टिंग वैल्यू, यानी कि अब अगर हमारा एक ग्रूव कट जाएगा, एक ग्रूव कटने के बाद में टूल हमारा ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, टूल कितने की ओर आएगा ऊपर, हमारा ऑटोमेटिकली टूल जो है वो 65 पे आएगा, अपने आप उठ जाएगा। इसके बाद में टूल हमारा जो है वो शिफ्टिंग वैल्यू कितने पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग यहां पर लेके जाएंगे, तो हमारी जो टोटल शिफ्टिंग वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। टोटल शिफ्टिंग वैल्यू देखो, बीच का गैप कितने का है, 5 mm का, प्लस में हमारा जो है वो 4 mm का ये विड्थ है, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 9 mm। तो शिफ्टिंग वैल्यू यहाँ पर जो है वो हमें माइक्रोन में डालनी है, 5 और 4 9, तो यहाँ पर आएगा 9000, तो 9000 वैल्यू यहाँ पे आपने जो है वो डालनी है। तब आपका जो है वो पहला ग्रूव ये कटेगा, ऑटोमेटिकली जो है वो
आपका इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद में ऑटोमेटिकली फिर ये जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो टोटल हमने यहाँ पर जो है वो टोटल Z-32 डाला हुआ है, तो 32 mm पे ये लास्ट पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये जो है वो 3 ग्रुव काट देगा। इसी प्रकार से आप और भी बहुत सारे ग्रुव जो है इसमें काटना चाहते हो तो काट सकते हो, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, आपने यहाँ पर फीड लगानी है, तो मैं 0.1 की जो फीड है यहाँ पर लगा रहा हूँ। इतना करने के बाद में आपने जो यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर G80 का कोड लगाना है। G80 क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर कैनेट साइकिल कैंसिल का कोड आपने जो है वो यहाँ पर लगाना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप लोग जो है वो बड़े आसान तरीके से जो है वो ये फॉर्मेट डाल करके जो है वो आसान से प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट में जब हम प्रोग्राम को एंड करेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे G0 x की वैल्यू 65 पे टूल को ऊपर उठाया, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पे G0 और Z को 10 mm जॉब से आपने दूर कर दिया, M09 का कोड यहाँ पर लगा करके आपने क्या कर दिया, कूलेंट को ऑफ कर दिया। यहाँ पर कोड लगा सकते हो G28 U0.0 और W0.0। तो इस प्रकार से आपका जो टूल है वो होम पोजीशन पे चला जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर कोड लगाएंगे M05 स्पिंडल स्टॉप हो जाएगा, और M30 का जो कोड है वो लगाएंगे तो आपका जो है वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। तो मैं एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर ये प्रोग्राम नंबर डाला, यहाँ पर सीक्वेंस नंबर डाला, ये हमारा होम पोजीशन हो गया, ये टूल नंबर ऑफसेट नंबर हो गया, यहाँ पर हमने स्पिंडल के आरपीएम लिए, यहाँ पे कटिंग स्पीड के साथ में जो है वो स्पिंडल का रोटेशन डाला, यहाँ पे G21 यानी कि mm डाटा इनपुट, और यहाँ पर G99, ठीक है, यहाँ पे फीड mm पर रिवोल्यूशन का कोड डाला। उसके बाद में यहाँ पे डाला हमने G90, ठीक है। G90 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। यहाँ पर G0 कोड डाला, X65 लिया क्योंकि डाया हमारा कितने का है, 60 का। उसके बाद में Z10 प्लस में लिया हमने जॉब से दूर, ठीक है, और M08 में कूलेंट को ऑन किया। उसके बाद में G0 Z-10 क्योंकि हमारा Z-14 इसलिए लिया क्योंकि 10 mm तो ये हो गया और 4 mm का ग्रूव है, तो A पॉइंट जो है वो इधर आना चाहिए हमारा। तो टोटल 4 mm का जो ग्रूव है, तो 4 mm का ही हमने टूल लिया है, तो टूल का जो विड्थ होता है वो इसके साथ में जो है वो जुड़ता है, ठीक है। तो वो हमारा जो है वो जुड़ जाएगा, और उसके बाद में जो है वो 14 होगा। ये जो G75 R मतलब रिट्रैक्शन, कट लेने के बाद में टूल हमारा कितना ऊपर की ओर उठेगा, 0.5 mm। G75 में हमने फिर क्या किया, यहाँ पे कोड लगाया दोबारा से, x की वैल्यू 50, जो डाया पे हमने पहुंचना है, यानी कि 50 का डाया है गहराई वाला। उसके बाद में Z-32 इसलिए लिया क्योंकि हमारा Z- में लास्ट ग्रूविंग लेंथ कितनी बन रही है, 32। P3000 इसलिए डाला क्योंकि हम डेप्थ ऑफ कट ले रहे हैं 3 mm का, और Q के अंदर 9000 इसलिए डाला क्योंकि 5 mm का गैप छोड़ने के बाद में तो अगली जो नेक्स्ट शिफ्टिंग वैल्यू है वो 5 जो ये हो गया और 4 ये हो गया, 5 और 4 9 यहाँ पर हम लोग लगाएंगे तो 9000 आएगा, और यहाँ पर जो है वो F जो है वो कितना हो जाएगा, 0.1 जो है वो यहाँ पे आपने डालना है। तो इस प्रकार से जो है वो हम लोग प्रोग्रामिंग को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की वीडियो जो है वो आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे, और फ्रेंड्स अगर आप भी जो है वो CNC प्रोग्रामिंग का ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो आप जो है वो नीचे दिए गए नंबर पर मेरे को संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।